सुप्रभात प्यारे बच्चों, गुरवाणी संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 2 के पाठ 11 समवायो ही दुर्जय का अध्ययन करेंगे। समवायो का अर्थ है समूह, ही का अर्थ है निश्चित रूप से, दुर्जय का अर्थ है कठिनता से जीतने योग्य, अर्थात समूह को जीतना कठिन है। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। पुरा एक समीन वृक्ष से एकाहा चटका प्रतिवस्ती सम। प्राचीन समय में एक समीन वृक्ष से एक वृक्ष पर एका चटका एक चिड़िया प्रतिवस्ती समह रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, समय के अनुसार उसकी संतति संतान जाता हुई। एकदा कश्चित् परमत गज तस्य वृक्ष अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन ऐत्रोटयत्। एक बार कश्चित् कोई परमतः गज मतवाले हाथी ने तस्य वृक्ष अधः आगत्य उस पेड़ के नीचे आकर तस्य शाखा शुण्डेन ऐत्रोटयत् उस टहनी को सूंड से तोड़ दिया। अर्थात जिस टहनी पर चिड़िया का घोंसला बना हुआ था, उस हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उस टहनी को तोड़ दिया। चटकाया निडम भूवि अपतत, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विसृणानी, इससे उसके अंडे टूट गए। अथ सा चटका वैलप्त, इससे वह चिड़िया विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर काष्ठकुटम नामक खग दुखेन ताम अपृच्छत, काष्ठकुट नामक पक्षी ने दुख से उसको पूछा, भद्रे हे प्यारी चिड़िया, किमर्थम विलपसी, किस लिए विलाप कर रही हो। चटका एवदत, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मम दुखम, मेरा दुख, अपसरेत, दूर होगा। ततः काष्ठकुटः ताम वीणा रवा नामन्या मक्षिकाया समीपम अनयत, तब काष्ठकुट पक्षी उसे वीणा रवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका एवदत, उन दोनों की बात को सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति, मेरा भी एक मित्र है, मंडूकः मेघनाद अस्ति, मेघनाद नाम का मेंढक, मेरा भी एक मित्र है जिसका नाम मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत यथोचितम कृष्याम, शीघ्र ही उसके पास चलकर यथोचितम कृष्याम, उचित कार्य करते हैं। तदानीम तौ मक्षिकया स गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेद्यताम्, तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनादस्य पुरः, मेघनाद के सामने, सर्वं वृत्तांतम, सारा वृत्तांत, नैवेद्यताम, बता दिया। मेघनाद अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि, जिस प्रकार मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथम तवम, पहले तुम, मध्याह्ने, दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, उस हाथी के कान में शब्द करो या आवाज़ करो। येन से नयने निमिल्य स्थाशति, जिससे वह दोनों आंखें बंद करके बैठ जाएगा। तदा काष्ठकुट चंचवा तस्य नयने स्फोटयिष्यति, तब काष्ठकुट चोंच से, चंचवा चोंच से, तस्य नयने स्फोटयिष्यति, उसकी आंखें फोड़ देगा।
एवं स गज अंध भविष्यति। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिसार्थ स जलाशम गमिष्यति। प्यास से व्याकुल, त्रिसार्थ है प्यास से व्याकुल वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति। मार्ग में विशाल गड्ढा है, गर्त है गड्ढा, मार्ग में विशाल गड्ढा है। तस्य अंतिके स स्थास्यामि शब्दम च कृष्यामि। उसके पास मैं स्थास्यामि खड़ा हो जाऊंगा, शब्दम च कृष्यामि और शब्द करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरे शब्द के कारण, मम शब्देन मेरे शब्द के कारण, तम गर्तम जलाशम उस गड्ढे को तालाब मानकर, स तस्मिन्नेव वह उस गड्ढे में, पतिष्यति मरिष्यति च गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते स गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत महत गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। तथा च उक्तम बहूनाम अप्यसारणाम समवायो हि दुर्जय। तब अथ तथा कृते तब वैसा किए जाने पर, गज है हाथी, मध्याह्न है दोपहर के समय, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत मेंढक के शब्द का अनुसरण करके, महत गर्तस्य अन्तः पतितः बड़े गड्ढे में गिर पड़ा, और पतितः मृतः च और मर गया। तथा उक्तम कहा भी गया है, बहूनाम अप्यसारणाम समवायो हि दुर्जय। बहूनाम अप्यसारणाम अनेक निर्बलों का, समवायो हो समूह, ही दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य होता है। तब वैसा किए जाने पर दोपहर के समय मेंढक के शब्द का अनुसरण करके बड़े गड्ढे में गिर पड़ा और मर गया। और कहा भी गया है, अनेक निर्बलों का समूह कठिनता से जीतने योग्य होता है। यहाँ हमने पाठ के अनुवाद को कर लिया है। अब हम इसके अभ्यास को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। वृक्षे का प्रतिवस्ति सम। पेड़ पर कौन रहती थी? चटका चिड़िया। वृक्ष अधक आगत। वृक्ष के नीचे कौन आया? गजह हाथी। गजह केन शाखाम अतोट्यत। हाथी ने किस से टहनी को तोड़ा? सुंडेन सूंड से। कास्कुट चटकाम कस्याम समीपम अनयत। कास्कुट मक्खी को, कास्कुट चटकाम चिड़िया को किस कस्याम समीपम अनयत किसके समीप ले गया? मक्षिकायाः मक्खी के पास। मक्षिकाया मित्रम कः आसीत। मक्खी का मित्र कौन था? मंडूकः मेंढक। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। कालेन चटकाया संतति जाता। समय के अनुसार चिड़िया की संतान हुई। तो प्रश्न बनेगा हमारा, कालेन कस्या संतति जाता। समय के अनुसार किसकी संतान हुई? चटकाया नीडम भूमि अपतत। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। प्रश्न बनेगा,
चटकायाः किम भुवि अपतत्, चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया। गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत, हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। प्रश्न बनेगा कस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत, किसके वध से ही मेरा दुख दूर होगा। काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयने सफोटिष्यति, काष्ठकूट चोंच से हाथी की 2 आँखें फोड़ देगा। प्रश्न बनेगा काष्ठकूट कया गजस्य नयने सफोटिष्यति, काष्ठकूट किससे हाथी की 2 आँखें फोड़ देगा। हमारा अगला प्रश्न है मंजुषात क्रियापदानि चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत। मंजुषात यानी कि पेटिका से क्रियापदों को चुनकर रिक्स्थान की पूर्ति करो। कृष्यामि करूँगा, गमिष्यति जाएगा, अनयत लाया गया, पतिष्यति गिरेगा, सफोटिष्यति फोड़ देगा, त्रोटयति तोड़ता है। पहला है काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयने सफोटिष्यति, काष्ठकूट चोंच से हाथी की 2 आँखें फोड़ देगा। मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम कृष्यामि, मार्ग में स्थित मैं भी शब्द करूँगा। तृषार्त गज जलाशयम गमिष्यति, प्यासा हाथी तालाब की ओर जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूट ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत, काष्ठकूट उसे मक्खी के पास ले गया। गजः शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति, हाथी सूंड से वृक्ष की शाखाएं तोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन उत्तरत। प्रश्नों के उत्तर प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। चटकाया विलापम श्रुत्वा ताम किम अपृच्छत, चटका के यानी कि चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटम ताम अपृच्छत, चटका चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उससे पूछा भद्रे, हे प्यारी चिड़िया, किमर्थम विलपसी, किस लिए विलाप कर रही हो। हमारा दूसरा प्रश्न है चटकाया काष्ठकूट से च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत, चिड़िया और काष्ठकूट की बात सुनकर मक्खी क्या बोली। चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत, चिड़िया और काष्ठकूट की वार्ता को सुनकर मक्खी बोली ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी मेघनाद नाम का एक मेंढक मित्र है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि, शीघ्र ही उसके पास चलकर उचित कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है मेघनाद मक्षिका किम अवदत, मेघनाद मक्खी को क्या बोला। मेघनाद मक्षिकाम अवदत, मेघनाद मक्खी को बोला यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अगला प्रश्न है चटका काष्ठकूटम किम अवदत, चिड़िया काष्ठकूट को क्या बोली। चटका काष्ठकूटम अवदत, चिड़िया काष्ठकूट को बोली दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधनैव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से मेरा दुख दूर होगा। हमारा अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत रिक्स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पर पठ धातु का प्रथम पुरुष में लिट लकार का शब्द रूप दिया गया है।
पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। उसी प्रकार प्रथम पुरुष में पत धातु से लिट लकार का शब्द रूप बनेगा पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। मरीष्यति, मरीष्यतः, मरीष्यन्ति। अगला है, यहाँ पर गम धातु के मध्यम पुरुष का लिट लकार का शब्द रूप दिया गया है गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में धाव से बनेगा धाविष्यसि, धाविष्यथ, धाविष्यथ। और किड से बनेगा किडिष्यसि, किडिष्यथ, किडिष्यथ। अगला उत्तम पुरुष का उदाहरण दिया गया है लिट लकार का लिख धातु का शब्द रूप बना है लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। उसी प्रकार हस धातु से बनेगा हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। और दृश्य धातु से बनेगा दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः, दृक्ष्यामः। हमारा अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम समय शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रिया रचयत। उदाहरण के अनुसार समय शब्द को जोड़कर भूतकाल की क्रिया का निर्माण करो। अवसत ये लंग लकार में है और इसका अर्थ है रहता था। वस्ती समय है, इसका अर्थ भी रहता था, लेकिन वस्ती यहाँ लट लकार का रूप है। वर्तमान काल के शब्द के साथ समय शब्द का प्रयोग करने से अर्थात उसके साथ जोड़ देने से भूतकाल की क्रिया भी वर्तमान काल की क्रिया भी भूतकाल का अर्थ देने लगती है। तो अपठत पठती समय, पढ़ता था। अत्रोट्यत त्रोट्यति समय है, तोड़ता था। अपतत पतती समय है, गिरता था। अपृच्छत पृच्छति समय है, पूछता था। अवदत वदती समय है, बोलता था। अनयत नयति समय है, ले जाता था। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पर कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं और इनमें से एक हमें उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। डैश बालिका मधुरम गायती, बालिका मधुर गाती है। तो बालिका यहाँ पर स्त्रीलिंग का शब्द है और हमें यहाँ पर कोष्ठक से भी स्त्रीलिंग के संख्यावाचक शब्द को लिखना है। तो यहाँ पर एकम जो है नपुंसक लिंग का है, एका स्त्रीलिंग का और एक है पुल्लिंग का है। तो यहाँ पर बालिका शब्द के अनुसार वाक्य बनेगा एका बालिका मधुरम गायती, एक बालिका मधुर गाती है। अगला है चत्वारः कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, चार किसान खेती का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कृषका जो है वो पुल्लिंग का शब्द है, तो उसके अनुसार हमारा पुल्लिंग का शब्द बनेगा संख्यावाची शब्दों में चत्वारः है। चत्वारः पुल्लिंग का है, चतस्र स्त्रीलिंग का और चत्वारी यहाँ नपुंसक लिंग का है। तो चत्वारः कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, चार किसान खेती का कार्य करते हैं। अगला है तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। पत्राणि यहाँ पर नपुंसक लिंग का है और बहुवचन का है। उसी के अनुसार हमारा नपुंसक लिंग में शब्द बनेगा तानि। वे सब पत्ते सुंदर हैं। देनवः दुग्धम ददति, गाय। देनवः यहाँ बहुवचन का है और बहुवचन की क्रिया हमारी दा धातु में बनेगी ददति। गायें दूध देती हैं। देनवः दुग्धम ददति। वयम संस्कृतम अपठामः, हम सब ने संस्कृत पढ़ी। धन्यवाद।